जैसा कि हम बोले हुए थे टारगेट का बहुपद का बनाने के लिए आप लोगों को, तो बहुपद का ये 2.1 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। हम स्टार्टिंग से ही बताते चल रहे हैं, समझते चलिएगा। जैसे पहले एक दिया घात एक वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक बार जान जाइए। घात एक का रहेगा तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। घात एक का मतलब होता है ना, जो जैसे अगर देखा जाए पावर में कोई भी संख्या, जैसे 2x है, पावर में यहाँ 1 दे दिया तो इसको घात एक बोलते हैं। अगर यहाँ पावर में 2 है तो इसको द्विघात बोलेंगे। पावर में इसको 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो घात एक वाला बहुपद क्या कहलाएगा, तो घात एक वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। घात 2 का होगा तो द्विघात, घात 3 का होगा तो त्रिघात कहलाएगा। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा रूप है, तो देखिए अभी हम सबसे पहले बताएं जो त्रिघात के लिए पावर में कितना होगा, 3 होगा। यहाँ देखेंगे तो पावर में 2 है तो ये नहीं है, यहाँ पावर में 4 है, बीच में 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद का रूप नहीं है। अब यहाँ देखिए पावर में कितना है, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो त्रिघात बहुपद का हमारा कौन सा रूप होगा, ये वाला रूप होगा। अगर द्विघात का कहता तो द्विघात का ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए सेकेंड का कितना आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद का जो कभी भी फॉर्म जो होगा हमारा, याद रखिएगा बट्टा में उसका नहीं रहेगा, और रूट में जो है सो संख्या इस टाइप से नहीं रहेगा। जैसे √5x² है, -3√2x है, ये भी बहुपद का नहीं होगा। बट्टा में हम बोले हैं जब बट्टा में अगर संख्या करके फिर है तो ये भी हमारा बहुपद का रूप नहीं होगा। थर्ड नंबर अगर हम देखेंगे तो ये थर्ड नंबर का हमारा कहता है बहुपद है या नहीं है, तो थर्ड नंबर बहुपद होगा। फिर यहाँ देखिए सिर्फ √5 है और ये भी बहुपद नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कितना पावर 1 वाली बात, तो जिसमें पावर 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रैखिक बहुपद व्यंजक कौन सा है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है 2x - 5, पावर में कितना है 1 है, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत हमको है ही नहीं, तो 4 का कितना आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर देखिए, कह रहा है द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो ये आप याद रखिएगा जो द्विघात बहुपद जो होता है उसका शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। कभी भी गुणनखंड जो हम लोग निकालते हैं तो गुणनखंड निकालते हैं तो 2 को मान निकलता है ना लास्ट में, जैसे 2x + 5 = 0 या 2x - 5 = 0, तो x का मान 2 को निकलेगा ना, एगो प्लस में निकलेगा या एक माइनस में निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा। तो द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर है द्विघात बहुपद के शून्यक कौन सा है, इसका शून्य कौन सा होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को समझिएगा ऐसे। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, x² + 3x + 2, इसका समझिएगा सॉल्यूशन। x² + 3x + 2, जब भी शून्य की बात होती है ना, जब शून्य कैसे निकालते हैं तो इसका नियम क्या है, जो पहले हम गुणनखंड इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड सीखिए, गुणनखंड 9th क्लास में हम बताए भी हुए हैं। होता क्या है, जो फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना किया जाता है, जब 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब देखना ये है हमको, जो 2 हो गया तो ऐसा संख्या का चयन करना पड़ता है जो जोड़ने घटाने पर बीच की संख्या हो जाए और गुना करने पर पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल हो जाए। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हो जाएगा x², 2x + x, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शून्य निकालना है इसलिए यहाँ क्या करेंगे, 0 डालेंगे। अब यहाँ लेना है तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ अगर x डालते हैं आप +2 डालते हैं तो x में 1 से गुना किया तो x², x में 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 2x हो गया। फिर इधर भी क्या करते हैं, x + 2 ही डालते हैं, प्लस कितना कर दिया 1, तो देखिए x² + 2x इसके बराबर हो गया। x में 1 से गुना किया तो x, अब 1 में 2 से गुना किया तो 2, बराबर कितना हो गया, 0। तो x + 1 और इधर एक ले लेते हैं x + 2 बराबर कितना, 0। तो x + 1 बराबर 0, तो x बार कितना हो जाएगा, -1, और इधर हो जाएगा x + 2 बराबर 0, तो x बार कितना हो जाएगा, -2। तो इसका 2 को शून्य कौन कौन निकला, -1 और -2, जो कि अगर हम -1 और कितना निकल गया, -2 निकल गया। ठीक है, अब इसका यहाँ पे देखें अगर हम तो
इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दिया है, ए नंबर में दिया है इसका क्या, -a का -2, ये इसका शून्य हो गया। इस वीडियो में 1 से लेकर के 6 तक का हुआ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उससे आगे का फिर आपको बताते हैं।